और चलिए अब बात तेलंगाना की। बेटे, बेटी और भांजे के साथ दिन रात पसीना बहाने के बावजूद तेलंगाना में केसीआर की हैट्रिक का सपना टूट गया लगता है। राज्य की जनता ने टीआरएस से बीआरएस से बनी केसीआर की पार्टी को हराने का फैसला कर लिया है। केसीआर को सत्ता से हटाने का फैसला कर लिया है। हालांकि बाकी 4 राज्यों की तरह ही तेलंगाना विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती 3 दिसंबर को ही होगी। लेकिन न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमानों पर यकीन करें तो तेलंगाना की जनता ने केसीआर को कुर्सी से उतार दिया है। हैट्रिक लगाने का केसीआर का सपना चकनाचूर हो गया। राहुल और प्रियंका की रैलियों और कांग्रेस की गारंटियों ने बाजी पलट। हालांकि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे भी बाकी राज्यों के साथ 3 दिसंबर को ही आएंगे। लेकिन अनुमानों को अगर नतीजों के नजदीक माने तो इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनना तय नजर आ रहा है। तेलंगाना की जनता ने अलग राज्य बनाने का मेहनताना कांग्रेस को दे दिया है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक 119 सीटों वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 71 सीटें मिलने का अनुमान है, तो सीएम केसीआर की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस महज 33 सीटों पर सिमटती दिख रही है। बीजेपी को यहां सिर्फ 7 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है, जबकि निर्दलीय और अन्य को 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बेशक ये सिर्फ अनुमान है, लेकिन अगर ये अनुमान नतीजों के करीब रहे तो कहना गलत नहीं होगा कि तेलंगाना की जनता पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गारंटियों का जादू चल गया है और सूबे की जनता ने मुख्यमंत्री केसीआर से किनारा कर लिया है। कांग्रेसी इन अनुमानों से गदगद है, जबकि सत्ताधारी बीआरएस चुनाव नतीजों के इंतजार की दुहाई दे रही है। I don't understand what kind of illogical exit poll this is when people are still queued up. People are still voting. What kind of a stupid exit poll is that? Where people are all continuing to vote and now you come out with this and publish it. In a way, indirectly, I can accuse you also of being hand in glove with my opposition, but I'll not go thus far. All I'm going to say is, it's ridiculous of Election Commission of India also, basically to allow for exit polls at 5:30 when people are queuing up to vote till 9. I think it's very ludicrous. तेलंगाना के असेंबली इलेक्शंस में एग्जिट पोल ऑलमोस्ट ऑल सर्वेज ऑल एग्जिट पोल इन फेवर ऑफ 64 से लेके 70 के ऊपर आने का जो सर्वे करे वो सर्वे में बराबर तेलंगाना में सरकार बनेगा। क्यों बोलते एंटी इनकम्बेंसी 2 टाइम्स सरकार में आए जो वादे पूरे नहीं करे। Telangana people are very clear in it now. Today it's a wave in favor of Congress, and Congress in my calculation will win 78 seats out of the 119 seats, and our internal understanding also says that we are going to win 78 seats, and even Mr. KCR is going to lose from the seat which is the second seat which is fighting, and it's going to be a landslide victory for Congress. न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमानों पर यकीन करें तो तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को छप्पड़ फाड़ वोट दिए हैं। अनुमान के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी को 14% वोट, कांग्रेस को 41%, बीआरएस को 35% वोट मिले हैं, जबकि निर्दलीय और अन्य को 10% वोट मिलता दिख रहा है। 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम से अपनी पार्टी बनाने वाले केसीआर ने अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया और उग्र आंदोलन के बाद 3 अक्टूबर 2013 को केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सरकार ने तेलंगाना के निर्माण पर मंजूरी की मुहर लगा दी। अप्रैल 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 294 सीटों के लिए एक साथ चुनाव हुए, जिसमें 119 सीटों वाले तेलंगाना में टीआरएस को 63 सीटें मिली और राज्य की गठन का मेहनताना पाने का सपना सजोए कांग्रेस महज 21 सीटों पर ही सिमट गई। इस चुनाव में केसीआर तेलंगाना के नए हीरो बनकर उभरे और तब से वो तेलंगाना में अजय नेता के तौर पर स्थापित हो गए। तेलंगाना में दूसरी बार विधानसभा का चुनाव 2019 में होना था, लेकिन केसीआर ने समय से पहले 2018 में ही विधानसभा भंग कर चुनाव करवा दिया और उस चुनाव में भी उनकी पार्टी बड़ी जीत के साथ सामने आई। हालांकि चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को ही आएंगे, लेकिन अनुमानों का संदेश यही है कि केसीआर हैट्रिक से चूक गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।